हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग ए ग्राफ, फॉर्मेटिंग ए प्लॉट विद कमांड्स। कमांड्स के जरिए ग्राफ को फॉर्मेट करना। फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास एक ग्राफ है वो कैसा नज़र आने वाला है। हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसा नज़र आने वाला है, ग्राफ के बारे में डिटेल हम इसमें जो हमने दिखानी है वो कैसी होंगी, डिटेल क्या क्या हो सकती है। अभी हमारे पास सिंपल ग्राफ है, हम इसके बारे में अगर कोई ग्राफ देखेगा तो कोई भी नहीं बता सकता एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू ली गई है, वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू ली गई है, ये ग्राफ बता क्या रहा है। ठीक है, ग्राफ में किस पॉइंट पर मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम तो खैर देखकर बता सकता है बंदा। तो वैसे इनके हमारे ग्राफ के बारे में ये नहीं बता सकते ग्राफ में हो क्या रहा है। किसी पॉइंट को अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं इस पॉइंट पे कुछ हुआ था तो वो भी आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल बस ग्राफ है। बस इसमें एक डिटेल दी हुई है कि वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पता वैल्यूज किसकी है, ग्राफ किस चीज़ का है। वो चीज़ इसमें हमने शो करवानी होती है कमांड्स के जरिए। ये फॉर्मेटिंग होती है, ग्राफ को फॉर्मेट करना है। ठीक है, यानी कि अब हम एक्स एक्सिस को लेबल कर देंगे, एक्स एक्सिस पर हमारी इस चीज़ की वैल्यू है, वाई एक्सिस पर लेबल कर देंगे, वाई एक्सिस पर इस चीज़ की वैल्यू है। इसके अलावा हम ग्राफ के बारे में बता देंगे ये ग्राफ किस चीज़ का है। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई लाइंस बन, अब ये जो ग्राफ बन एक से ज़्यादा हमारे पास अगर ग्राफ बने हुए हैं तो हम हर ग्राफ को बता देंगे ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये ग्राफ किस चीज़ का है। तो चलते हैं अब कैसे हमने फॉर्मेट कैसे करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस को जब हमने लेबल करना है, भाई एक्स एक्सिस पर हमारी किस चीज़ की वैल्यू है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है एक्स लेबल की। एक्स लेबल की कमांड होती है एक्स लेबल। इस पे हम कमांड इस पे लिख देंगे जो हमने एक्स को लेबल करना था, हम कह देते हैं इसमें टेक्स्ट दे देंगे। हम कह देंगे इस पे हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक हो गया। तो ये एक्स एक्सिस को क्या कह देगा, ये डिस्टेंस कह देगा। भाई एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, डिस्टेंस। ये हमारे पास डिस्टेंस शो हो गया। इसके बाद हम वाई को लेबल कर देते हैं, वाई को लेबल कर देते हैं एक्स एक्सिस पर हम बल्कि वो कर लेते हैं टाइम कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर टाइम कर लेते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है। तो टाइम को हमने कर लिया एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर हम कह देते हैं वाई को लेबल करना है तो वाई को वाई लेबल लिखेंगे, एक्स को लेबल करना है तो एक्स लेबल, वाई को लेबल करना है तो वाई लेबल। इसमें हम लिख देते हैं डिस्टेंस। ठीक हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस पर हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो अब हमें पता है एक्स एक्सिस पर हमने किसकी वैल्यू ली है, टाइम की, और वाई एक्सिस पे हमने वैल्यू ली है डिस्टेंस की। और ये हमारा ग्राफ किस चीज़ के बारे में, ये हमें पता है। ये जो एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, तो ये हमारा ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो ये बताने के लिए हम ग्राफ को टाइटल दे देंगे, टाइटल की कमांड होती है, इसके लिए हमारे पास टाइटल की कमांड होती है। इसमें हम बता देंगे हमारा ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे पास। ये हमने इसको टाइटल दे दिया, ग्राफ का टाइटल क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब हमें पता लग रहा है ग्राफ किस बारे में है, डिस्टेंस टाइम के बारे में है। और ये बताता है एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम है, ये बता रहा है वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक हो गया। और इसके बाद हमें अगर किसी पॉइंट पे हमने शो करवाना है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है या फिर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है तो हम वो भी बता देंगे। वैसे पता ये जो हमारी लाइन है ये किसकी है भला, ये वेलोसिटी की टाइप, ये लाइन जो है ये वेलोसिटी की है। इसके लिए हम बता देंगे लेजेंड लगाते हैं, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, लेजेंड लगाते हैं। और इसमें बता देंगे ये हमारे पास किसकी कमांड है, वेलोसिटी की। ये क्या है, वेलोसिटी की हमारे पास लाइन है। तो ये क्या करेगा, लेजेंड जब लगाते हैं तो ये क्या करता है, जैसी हमारे पास लाइन होगी उसका थोड़ा सा सैंपल उठाएगा, यानी कि किस कलर में है, कैसी फॉर्मेटिंग है उस पर। अगर उसके ऊपर कोई आपने मार्कर लगाया तो वो मार्कर भी थोड़ा सा सैंपल में इंक्लूड कर लेगा। और इसके अलावा उसका कलर, इसके सैंपल, या अगर डैश्ड होती है तो डैश्ड ले लेता है। अब ये सिंपल सॉलिड है तो ये सॉलिड इसका सैंपल लेगा, ब्लू कलर होगा, और उसके साथ वेलोसिटी लिख कर ये हमें दे देगा। ये हमारे पास साइड पे आ गया, ये हमारे पास लेजेंड लग गया। इसने क्या किया है, लाइन का थोड़ा सा सैंपल उठाया है, उसके साथ वेलोसिटी लिख कर दे दिया जो हमने स्ट्रिंग लिख कर दी थी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कमांड होती, मैं होल लाइन के जरिए एक और ग्राफ बना देता हूँ, लाइन के जरिए एक और ग्राफ बना देता हूँ। इसके लिए हमें 2 वैक्टर चाहिए होंगे। मैं एक ए वैक्टर ले लेता हूँ, ए वैक्टर में वैल्यू है 2 से लेकर 20 तक मेरे पास वैल्यूज़ हैं। और बी में कह देता हूँ ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब माइनस ए कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक वेक्टर, 2 वेक्टर बन गया। मैं इसमें लाइन के जरिए मैं कमांड दूसरा ग्राफ भी ड्रा कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ ए वर्सेस बी कर देते हैं।
ये हमारे पास ग्राफ बन गया। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डैश्ड लाइन बना देते हैं ताकि सैंपल हमारे पास। कलर चेंज करना है, कलर तो चल ये चेंज खुद ही करके देगा, हम सिर्फ इसमें क्या करते हैं लाइन के वो कर देते हैं, लाइन स्टाइल चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें वो तो दे नहीं सकते सिंपली कमांड, यानी कि लाइन स्पेसिफायर तो लगा नहीं सकते। इसके लिए पहले हमें प्रॉपर्टी नेम फिर प्रॉपर्टी वैल्यू देनी पड़ती है। हम टाइम बचाने के लिए ये काम कर देते हैं, सिर्फ हम इसकी लाइन को चेंज कर देते हैं, लाइन का स्टाइल चेंज कर देते हैं, बाकी तो कलर तो वो खुद ही चेंज करके देगा ना। ये हमारे पास क्या हुआ, लाइन स्टाइल चेंज हो गया। ये हमारे पास रेड कलर की लाइन आई है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने लेजेंड लगाया हुआ था, इसने क्या किया है, डाटा वन इसने अपनी तरफ से इसमें इसको नाम दे दिया। अगर मैं इसको नाम दूंगा अब दोबारा से, यानी कि पहले तो हमारा ग्राफ बन गया, ऊपर से इसने लेजेंड क्योंकि हमने कमांड लगाई हुई है, तो पहले को हमने नाम दे दिया था, दूसरे को नाम नहीं दिया था, तो इसने दूसरे को अपनी मर्जी से नाम दे दिया। हमने इसको जो नाम देना हम अपनी मर्जी से नाम देंगे, लेजेंड लगाएंगे। इसने क्या करना है, लेजेंड क्या करेगा, एक लाइन का पहले जो हम नाम देंगे, पहला हम फर्ज का नाम दे देता हूँ मैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन फर्ज कर रहे हैं हम, वैसे भी नाम नहीं भैया कि एक्सेलरेशन तो बनती नहीं है, वेलोसिटी बनती है, लेकिन फर्ज करने इसको हम एक्सेलरेशन का नाम दे देते हैं और दूसरे को हम नाम दे देते हैं वेलोसिटी का, ठीक है। तो जो ये क्या करेगा, जो पहले वो ग्राफ बना था उसको नाम देगा एक्सेलरेशन का, जो दूसरा नाम बना था ग्राफ बना था उसको नाम देगा वेलोसिटी का। जिस तरतीब से हमने ग्राफ बनाए होंगे, जितने ग्राफ बनाए होंगे, फर्ज किया हमारे पास 4 ग्राफ हैं और हमें 4 स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। 4 ग्राफ है तो हम 4 स्ट्रिंग देंगे, तो ये क्या करेगा, पहले जो ग्राफ बना था उसको पहला लेजेंड दे देगा, जो दूसरा ग्राफ बना था उसको दूसरा लेजेंड नाम दे देगा, जो तीसरा बना था उसको तीसरा लेजेंड नाम दे देगा। नाम देते हुए इसने साथ के साथ क्या करना है, पहले ग्राफ का सैंपल उठाएगा वो एक्सेलरेशन के साथ लगा देगा, दूसरे ग्राफ का सैंपल उठाएगा वो वेलोसिटी के साथ लगा देगा। तो पहला ग्राफ ब्लू है तो ब्लू के साथ ये एक्सेलरेशन लिख देगा, दूसरा ग्राफ हमारे पास रेड है और डैश्ड है, डॉटेड है, तो उसके साथ ये क्या लिखेगा, वेलोसिटी लिख देगा। पहले हमने ये ब्लू वाला बनाया था, जो सॉलिड लाइन थी उसके साथ इसने एक्सेलरेशन लिख दिया, और जो दूसरा थी ये हमारे पास क्या था, ये वाली थी सॉलिड, ये डॉटेड लाइन थी, तो इसके साथ इसने क्या किया, वेलोसिटी लिख दिया। जिस तरतीब में हमारे पास ग्राफ बने होंगे, हम जो भी नाम देंगे वो उसी तरतीब में उस ग्राफ को नाम देता जाएगा। तो पहले वाले ग्राफ को, दूसरे वाले ग्राफ को, तीसरे वाले ग्राफ को। ये हमारा लेजेंड हो गया। टाइटल भी हो गया, ये टाइटल है हमारे पास, ग्राफ को टाइटल दे दिया हमने। ये कौन सा हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास क्या हो गया, वाई लेबल हो गया, ये एक्स लेबल हो गया, ये हमारे पास लेजेंड हो गए। इसके अलावा हमारे पास होती है जी टेक्स्ट और एक्स टेक्स्ट की कमांड। जैसे ये तो हमारे पास सिंपल ग्राफ, एक लीनियर ग्राफ आया है, मैं ग्राफ बना लेता हूँ, एफ प्लॉट करते हैं एट द रेट ऑफ एक्स, मैं करता हूँ x वर्सेज एट द रेट ऑफ x कर देते हैं, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स का स्क्र कर देता हूँ, माइनस एक्स का स्क्र कर देता हूँ। और पॉइंट कहाँ से ले लेते हैं, 2 से लेकर ये हमने एक ग्राफ बनाया, इसमें भी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, यानी कि हम अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम चाहते हैं, हमने ये टेक्स्ट लिखना है, अगर हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती किसी ग्राफ की, कोई हमारे पास ऐसा ग्राफ आ जाए जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो, या फिर आप किसी भी पॉइंट पर आप नाम देना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ये वाला क्या पॉइंट है, ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है जिस पर एक्स की वैल्यू क्या है, इस इनिशियल पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। मैं इधर चाहता हूं मैं इसको लिख दूं, ये मेरे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है, तो इसके लिए मेरे पास होती है टेक्स्ट की कमांड के मैं इसमें टेक्स्ट लिखना चाहता हूं। किस पोजीशन पर x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू क्या थी, 0 थी, इस पोजीशन पर मैं लिखना चाहता हूं। जिस पोजीशन पर आप लिखना चाहते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स देंगे, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट x का, दूसरा कोऑर्डिनेट y का। तो x और 0 मैंने दे दिया, x की वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, और y की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है। उधर मैंने इसका नाम दे दिया 2 0 पर। अब जो मैं लिखूंगा वो उधर लिखा जाएगा। मैं कह देता हूँ दिस वाज इनिशियल पॉइंट, तो मैं कह देता हूँ इनिशियल पॉइंट। इसी तरह अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देनी है, तो जो पॉइंट मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमम वैल्यू दे देना, वहां पर मैक्सिमम लिख देना, जो पॉइंट मिनिमम होगा उधर मिनिमम लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया इनिशियल पॉइंट, ठीक है। मैंने इसके कोऑर्डिनेट देखे, इसने उसके जो इनिशियल पॉइंट कहाँ लिखा है, जो हमने स्टार्टिंग जो हमने पॉइंट दिया था वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारा पॉइंट लिया था, तो यहाँ से आई स्टार्ट हुआ है इनिशियल पॉइंट। जो आप पॉइंट देंगे वहां से वो टेक्स्ट स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पोजीशन इसकी वो बन जाती है। इसी तरह मैं इधर लेबल करना चाहता तो मैं इसके एक्सिस ये देख लेता हूँ, ये कौन सा पॉइंट बनता है मेरे पास। ये जो पॉइंट बनेगा, एक्स की वैल्यू 10.18 बन रही है और वाई की वैल्यू -66.94
टू वन ये बन रही है, तो मैं इधर लेबल कर दूंगा तो इधर वो लिखा जाएगा। जो भी आपने लिखना है टेक्स्ट की कमांड में, पहले आपने उसको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स देने हैं, फिर वो वहां पर लिखा जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, सिर्फ मैं -10 और 60 ले लेता 10 और -60 ले लेता हूँ, टेक्स्ट 10 एंड -66, ठीक है। तो इस पोजीशन पर मैं लिख देता हूँ मिनिमम, यहाँ पे लिख देता हूँ मीन पॉइंट लिख देता हूँ। वैसे हम लिख रहे हैं, यानी कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो आपने अगर किसी भी पॉइंट पर आपने ये मीन पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आपने कुछ लिखना है तो आपने उसके कोऑर्डिनेट देने हैं और वो टेक्स्ट लिख देना, वो उसी जगह पर हमारे पास टेक्स्ट लिखा जाएगा, ठीक हो गया। तो टेक्स्ट के लिए सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट देने पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास होती है जी टेक्स्ट की कमांड, ये भी यही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, अगर हमने किसी पॉइंट पर टेक्स्ट देना है तो वही ये कमांड लिखे वही करेगी, लेकिन इसमें सिंपली हम टेक्स्ट लिख देते हैं, सिंपली हम टेक्स्ट लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ फाइनल पॉइंट, मैं फाइनल पॉइंट पर इसको लिखना चाहता हूँ, फाइनल पॉइंट, ठीक हो गया। इसमें मैंने कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिए, तो ये किधर पॉइंट लिखेगा किधर, ये तो ये खुद जब हम इंटर की प्रेस करेंगे तो ये खुद खुद पूछेगा कि भाई किधर प्रेस करना है, किधर आपने इसको प्रिंट करना है, किधर लिखना है। जैसे मैं इंटर की प्रेस करूंगा तो मुझे ये इधर जाकर ग्राफ में बताना पड़ेगा कौन से पॉइंट पर मैंने इसको वो करना है, रखना है। अब ये मैंने जैसे इंटर की प्रेस किया है तो मेरे पास क्या हुआ है, ये मेरे पास पॉइंट, ये मेरे पास क्या आ रहा है, कर्सर आ रहा है, ये बता रहा है किस पॉइंट पर आप लिखना चाहते हैं। तो मैं जिधर, ये मेरे पास एक क्रॉस बन रहा है, एक लेफ्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, जिस जगह पर इनका इंटरसेक्शन है, मैं जिस जगह पर क्लिक करूंगा उसी जगह से मेरी कमांड क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसके कर्सर को, इनके इंटरसेक्शन को मैं एंड पॉइंट पर ले जाकर वो कर देता हूं। ये मेरा आ गया, इधर काफी नीचे चले गए, ये हमारे पास आ गया, ये एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। मैं इधर छोड़ देता हूं इसको, थोड़ा नीचे चला गया था, ये फाइनल पॉइंट यानी कि इधर। जिधर जाकर मैं कर्सर को क्या करूंगा, वो करूंगा प्रेस करूंगा, ये उधर जाकर कमांड लिख देगा। दोबारा से मैं फाइनल पॉइंट की कमांड को एंटर करता हूं, एंटर किया तो ये मेरे पास दोबारा से वो आ जाएगा, इनका क्रॉस सेक्शन इंटरसेक्शन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस का। जिधर जाकर मैं इसको प्रेस करूंगा, फर्ज के मैं इधर प्रेस करता हूं तो ये इधर जाकर ही क्या करेगा, कमांड लिख देगा, इधर जाकर, ये इसने लिख दिया फाइनल पॉइंट, ठीक हो गया। टेक्स्ट के जरिए आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स देते हैं, ये उसी पॉइंट पर क्या करता है, कमांड वो लिख देता है जो आपने टेक्स्ट देना है। इसके बाद जी टेक्स्ट क्या करता है, जी टेक्स्ट में सिर्फ आपने स्ट्रिंग लिखना है, यानी कि जो आपने वहां पर पॉइंट के बारे में लिखना है वो आप लिखेंगे, मैसेज जो आपने लिखना है वो लिखेंगे, और जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ग्राफ ओपन हो जाएगा। ग्राफ फिगर मेरे पास क्लोज भी होती तो भी ये ग्राफ क्या होना था, ग्राफ अपने आप ओपन हो जाता, और जहां पर मैं इसको अपना लिखना चाहता था पॉइंट को, वहां पर जाकर मैं उन दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के क्रॉस सेक्शन को, इंटरसेक्शन को मैं क्या कर सकता था, प्रेस कर सकता था, ठीक है। तो उधर जाकर ये मेरी कमांड क्या होगी, पेस्ट हो जाएगी, उधर जाके मेरा टेक्स्ट क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ग्राफ को फॉर्मेट करते हैं। तो जब हम फॉर्मेटिंग ये हम कर रहे हैं, ये तो हमने सिंपल से मैसेज शो किया है, इनके कलर, इनके चेंज, इनका स्टाइल जो हमने करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।